दोस्तों, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तब आपको बताते चलें, हमारे इस चैनल पर DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जीके के क्वेश्चंस जो कि पहले के पेपर्स में आ चुके हैं उनकी वीडियोस विद आंसर्स डेली अपलोड की जाएंगी, जो PRT, TGT, PGT, LDC और दास इत्यादि से रिलेटेड होंगी। इन प्रीवियस ईयर्स के जीके के क्वेश्चन आंसर से आपकी DSSB के एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आप PRT के लिए पढ़ रहे हैं, TGT के लिए पढ़ रहे हैं या फिर PGT, LDC या दास के एग्ज़ाम के लिए, इनसे आपकी जीके की प्रैक्टिस आसानी से होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1908, लखनऊ समझौता 1916, होम रूल लीग 1917 और सूरत की फूट 1908। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, लखनऊ समझौता 1916। बाकी के गलत हैं। जो बंगाल विभाजन है वो 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। होम रूल लीग 1916 में हुई थी, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे। और जो सूरत की फूट है वो 1907 में पड़ी थी। जो सूरत की फूट है 1907 में पड़ी थी। सूरत की फूट में दोस्तों क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल में बट गई थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है वो 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय डैश में स्थित है। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा, पेरिस। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक थे। इसका सही आंसर है सी, जिनेवा। जिनेवा में WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय है। उसका मुख्यालय यानी उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको मैं 2 चीज़ें और बता देता हूँ। जो बी, वियना है, वियना एक देश है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, ठीक है। और डी, पेरिस, आप जानते ही होंगे, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीके के अंदर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WPI का विस्तार रूप क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, नाल्को भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। नीचे दिए गए कथनों में से नाल्को के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको एक बात याद ज़रूर रखनी है कि पूछा क्या जा रहा है असल में क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। कई बार गलत पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो आप ऑप्शन देख लिए। ए, नाल्को का पूरा नाम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। बी, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सी, इसका मुख्यालय यानी सचिवालय जो है वो भोपाल में स्थित है। डी, यह कंपनी श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है नाल्को का पूरा नाम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बी, सी, डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो नाल्को कंपनी है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, जनवरी 7, 1981 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और ये कंपनी श्रम मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि माइंस मंत्रालय जो होता है खास के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की। आपके ऑप्शन है ए, कॉस्मेर फंक, बी, MC कॉलम, सी, जॉन वाटसन, एस, फ्रेडरिक माइजर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कॉस्मेर फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। ए, पश्चिम बंगाल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, पंजाब, डी, कर्नाटक। अब ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ये राज्य सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसके बाद भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी। ए, 1969, बी, 1957, सी, 1974, डी, 1963। इसका सही आंसर है ए, 1969।
1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और जो इसरो के पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको भी ध्यान में रखें कि इसरो के जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन है 2021 में, अभी हाल फिलहाल में, वो हैं डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। तो अगर आपको पता होगा, बिल्कुल सही है कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी वो सबसे पहली सैटेलाइट थी जो भारत की थी। बी में कह रहे हैं इसे एक्सरे, खगोल विज्ञान, वैमानिकी और सौर भौतिकी में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सी, आर्यभट्ट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आर्यभट्ट सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि ये यूएसएसआर की एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ था 1991 तक, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जैसे आज यूएसएसआर जो था, जो आज का रूस और उसके आसपास के क्षेत्र जो हैं उसको यूएसएसआर कहते थे पहले 1991 तक। और डी में कह रहे हैं कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बनाया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो आर्यभट्ट सैटेलाइट उपग्रह था उसे इसरो ने ही बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? सी, आर्यभट्ट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च नहीं किया गया था। तो यही इसका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, NR माधव मेनन, सी, PC महालनोबिस, डी, RC दत्त। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस के बारे में एक और बात बता दूं दोस्तों कि PC महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान के हेड भी थे उस टाइम पर। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो चला था 1956 से 1961, 56 से 61 तक चला था दोस्तों। और इस 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो वो 1951 से शुरू हुई थी और 56 में ख़त्म हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कांस्य यानी जो ब्रॉन्ज होता है वो 2 धातुओं का मिश्रण है। ये आपको पता ही होगा आसानी से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।